हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं 11th क्लास के पहले केमिस्ट्री चैप्टर की शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमारी 3 स्टेट्स में एक्सिस्ट होता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, जैसे कि पहले सॉलिड है विच इज फिक्स शेप एंड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देन इट इज़ वेरी लेस कंप्रेसिबल, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड में हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप नहीं होती है, ये शेप आप लेती है कंटेनर की, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद गैस है हमारे पास, ना इसके पास फिक्स शेप है ना इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, हाईली कंप्रेसिबल होता है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आता है, उसमें हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस होती है। पहला है प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर्स, विच इज प्योर सब्सटेंस वो होती है जिनके पास फिक्स कंपोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। मिक्सचर्स होती हैं इनके पास वेरियल कंपाउंड्स होते हैं, लाइक होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट जो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। देन वी हैव कंपाउंड, अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 or more atoms combine, when 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर्स होती है एक फिजिकल कम्बिनेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस की इन किसी भी रेशियो में। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, मतलब पूरा का पूरा उनको यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे कि एयर, शुगर सोल्यूशन। आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसके एग्जांपल्स मैंने इधर पे लिखी है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल चेंज होती है जहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, एग्जांपल्स इसकी इधर पे लिखी हुई है। इसके बाद केमिकल चेंज में भी हमारी डेफिनेशन लिखी है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इसमें एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद एसआई यूनिट्स, जो इस वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिनके एसआई यूनिट और उनके सिम्बल्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्सेस, उसमें हमारे पास 10 एसआई प्रीफिक्सेस दिए गए जिनके सिंबल्स और वैल्यूज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहती है और यहाँ पर इसके मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उनकी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर मैंने। इसके बाद इसकी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद पहला ही हमारे पास लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है। और दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसकी भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है। उसके बाद आता है गेलो-सेक्स लॉ, उसका भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसका भी मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ स्टेटमेंट। उसके बाद आता है एवोगाड्रोस लॉ, उसका भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ। यहाँ पर डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पे यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के यहाँ पर मैं दे चुकी हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर इनको एक बार चेक कीजिएगा। उसके बाद आती है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम रिलेटेड टू 1/12th मास ऑफ कार्बन, उसका जो यूनिट है वो भी मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। उसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हमें एग्जाम में बहुत बार पूछने को मिलता है कि इस वाले एलिमेंट का एवरेज या इस वाले किसी भी चीज़ का एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो उस वजह से फिर हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है, इसकी भी हमने स्टेटमेंट लिखी है। उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर्मूला मास होता है, ये यूज किया जाता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, इसकी भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा मोल कंसेप्ट, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। हमारे पास यहाँ पर आता है मोलर मास, इसका जो भी यहाँ पर यूनिट दिया है, एग्जाम्पल दी है, वो सारा यहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है। मेरे पास यहाँ पर मोल फार्मूला, उसके बाद यहाँ पर मैंने इनकी जितने भी फार्मूलाज है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है गैस वॉल्यूम, उसके बाद आता है परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वो होता है उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। उसके बाद हमारे पास आता है एम्पेरिकल फार्मूला, डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने दे चुकी है एंड इसका जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ। आता है डायमेंशनल एनालिसिस पे, जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमने इसके यूजेस लिखे हैं कि ये यूनिट कन्वर्ट्स करने में हेल्पफुल लगता है, इक्वेशन चेक करने में इजी होती है और सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे की जाती है। उसके बाद मास एंड वेट लिखा है, मास और वेट में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है। डेंसिटी जो है ये इसका जो फॉर्मूला है, इसका एसआई यूनिट है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन के फॉर्मूले जितने भी हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी इस चैप्टर के है वो यहाँ पर सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं। मेंशन करूँ कि जितने भी यहाँ पर मैंने नोट्स दे दिए हैं ये सारे शॉर्ट नोट्स था, ये पूरी डिटेल्ड नोट्स नहीं है, ये बस एग्जाम टाइम या रिवीजन की टाइम यूज़फुल होंगी। ये पूरी आपकी चैप्टर कवर नहीं करेगा। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये उन सब के लिए प्रिपेयर करता है। बाकी यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है मैंने, ये पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स ही। अगर हाँ, शॉर्ट नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय।